नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साल 2025 के 25 बड़े हादसे में। मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। साल 2025 खत्म, नया साल 2026 शुरू। आशा करते हैं कि 2026 आप सभी के लिए अच्छा हो, क्योंकि साल 2025 में हमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। साथ ही इस साल ने भारत को भी उतार चढ़ाव का एहसास करवाया। देश में साल 2025 में बड़े बड़े हादसे हुए, जिसने पूरे देश को दहला दिया। देश ने प्रगति के साथ साथ कई ऐसी त्रासदियों का सामना किया जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन हादसों ने न केवल सैकड़ों जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर गहरा असर डाला। आइए इन प्रमुख हादसों पर एक नजर डालते हैं, जिससे साल 2025 दहल गया। उनतीस जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के दौरान संगम के पास भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। ये भगदड़ अत्यधिक भीड़ और व्यवस्था में कमी के कारण हुई, जिससे लोग एक दूसरे पर गिर पड़े और कई लोग दब गए। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की, रास्तों में बदलाव किए, लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने से यह हादसा हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। कायदे से मौनी अमावस्या को ही माघ मेला, अर्ध कुंभ या कुंभ का मुख्य स्नान माना जाता है। इसी मान्यता की वजह से उस रात संगम में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस भीड़ से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग एक दिन पहले ही रात में ही संगम नोस के पास पहुंच गए थे। इन लोगों की योजना थी कि सुबह 4 बजे से पहले ही वे गंगा में डुबकी लगा लेंगे। इसी सोच के साथ ये लाखों की भीड़ स्नान घाट को जाने वाले रास्ते के इर्द गिर्द सोई थी। उधर शहर से संगम की ओर श्रद्धालुओं के आने का क्रम भी लगातार बना हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान प्रशासन ने पीपा वाले पुल को शाही स्नान के लिए बंद कर दिया। इसकी वजह से भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया और लोग बेकाबू हो गए। करीब 1:10 पर पोल नंबर 12 के पास ये बेकाबू भीड़ जब आगे बढ़ी तो बैरियर टूट गया और ये भीड़ वहां सोए लोगों को रौंदते हुए पड़ने लगी। कहा जा रहा है कि इस घटना में 200 से अधिक लोग भीड़ के पांव तले कुचले गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि इनमें से 37 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मीडिया हाउस ने अपनी रिसर्च के आधार पर मौतों की संख्या 80 से ज्यादा बताई। रात में 1:10 पर हुए इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इनमें एक महिला कांस्टेबल का वीडियो भी शामिल है। इस वीडियो में वे घटना का स्थल से अधिकारियों को फोन पर कह रही थी कि स्थिति नाजुक है, जल्द फोर्स भेजिए। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ बेतरतीब होकर चीखते चिल्लाते हुए भागती नजर आ रही है। ये दोनों वीडियो इस हादसे की भयावहता बताने के लिए काफी थे। भगदड़ के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने भगदड़ की बात स्वीकार करते हुए कहा था कि संगम नोस पर 30 लोगों की मौत हुई थी। वहीं उन्होंने अन्य स्थानों पर 7 लोगों की मौत को स्वीकार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4 से अधिक स्थानों पर भगदड़ मची थी। इनमें कुल मौतों की संख्या 80 से अधिक है। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें आधिकारिक तौर पर 18 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुई, जिसका मुख्य कारण प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा, यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और कुंभ के लिए अपर्याप्त प्रबंधन था, जिससे फुटओवर ब्रिज और सीढ़ियों पर धक्का मुक्की हुई और लोग गिर गए। 9 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला हुआ। इसे भारत ने जीत लिया। इसके बाद देश भर में जीत का जश्न मनाया गया। जीत के जश्न में हिंसा की आग तब लगी जब इंदौर के महू में एक जुलूस निकाला जा रहा था। 9 मार्च की रात को जब कुछ लोगों ने विजय जुलूस निकाला तो 2 पक्षों में विवाद हो गया। विजय जुलूस जब जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा तो पथराव होने लगा। इसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में 12 बाइकें, 2 ऑटो, 1 कार और 2 दुकानों को फूंक दिया गया था। 17 मार्च की रात को औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़क उठी। महाल इलाके में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अफवाह उड़ी कि इस प्रदर्शन में कुरान जला दी गई है। बजरंग दल ने दावा किया था कि औरंगजेब का पुतला जलाया गया था। तभी मुस्लिम समुदाय के लोग जुटने लगे
और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान 8 से 12 अप्रैल के मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा भड़की। ये हिंसा सूती, धुलिया, शमशेरगंज और जहांगीरपुर जैसे इलाकों में हुई। 12 अप्रैल को शमशेरगंज में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की भीड़ ने हत्या कर दी। भीड़ ने बेतबोना गांव में हिंदुओं के 113 घरों को जला दिया। मुर्शिदाबाद में अलग अलग जगहों पर भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। वहीं करीब 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक आग लगने से 20 मजदूरों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा फैक्ट्री में बॉयलर फटने के कारण हुआ, जिससे भीषण ब्लास्ट हुआ और पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर बेगुनाह पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। बीते 3 दशक में जम्मू कश्मीर में यह पहला इतना बड़ा हमला है जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हमलावरों ने पहलगाम में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा और उनकी हत्या कर दी। इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मोदी सरकार में 2014 के बाद से ये सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। हाई लेवल जांच के बाद भारतीय सेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस ऑपरेशन में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये भारत की 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तीसरी बड़ी कार्रवाई थी। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड और सेलिब्रेशन के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। लाखों फैंस ट्रॉफी देखने और खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे, जिससे भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वालों की उम्र ज्यादातर 40 साल से कम थी। 12 जून को अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर भारत के अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। उड़ान भरने के मात्र 32 सेकंड बाद क्रैश हो गई। यह हादसा भारत के सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कुल 260 लोगों की मौत हुई। एआईबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की। जांच में पता चला कि पायलटों ने दोनों इंजनों को आखिरी समय तक स्टार्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें इंजन 1 सफल रहा, लेकिन इंजन 2 बार-बार फेल हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 12 जून 2025 में इस हादसे में विमान में सवार और जमीन पर मौजूद कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हुई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद 12 साल पुराने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इससे इंजनों को फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया और इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। कट ऑफ स्विचिंग आमतौर पर लैंडिंग के बाद ही की जाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट से जवाब मिलता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट नहीं है कि कौन सी आवाज किस पायलट की है। टेक ऑफ के समय को पायलट विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन निगरानी कर रहे थे। बाद में स्विच को दोबारा सामान्य इन फ्लाइट पोजीशन में कर दिया गया, जिससे ऑटोमेटिक इंजन के फिर से चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हादसे के समय एक इंजन दोबारा पावर हासिल कर रहा था, जबकि दूसरा रीलाइट हो चुका था, लेकिन उसमें अभी तक पूरी पावर नहीं आई थी।
एयर इंडिया फ्लाइट 171 टेक ऑफ के बाद लगभग 40 सेकंड से भी कम समय तक हवा में रही और फिर अहमदाबाद के घनी आबादी वाले इलाके पर गिर गई। ये भारत के सबसे रहस्यमय विमान हादसों में से एक बन गया। 2025 की कांवड़ यात्रा के दौरान कई दुखद घटनाएं हुई, जिनमें मुख्य रूप से सड़क हादसे और बिजली के तार गिरने के कारण मौत हुई। बता दें कि कांवड़ियों को ले जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 18 घायल हुए। झारखंड के देवघर में बस और ट्रक की टक्कर में 5 से ज्यादा कांवड़ियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। राजस्थान के अलवर में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन का तार एक डीजे पिकअप से टकराया, जिससे 2 कांवड़ियों की मौत और 30 से ज्यादा घायल हुए थे। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग इलाके में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा सामने आया। घटना में करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हो गए। सिक्किम पुलिस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अधिकारी तेज बहते अशांत बाढ़ के पानी में रस्सी या सहारे का सहारा लिए खड़े दिखाई दे रहे थे। पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों और एसएसबी कर्मियों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी से घायलों का रेस्क्यू किया था। 5 अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में धराली और बाद में नौगांव में बादल फटने से भयंकर तबाही मची थी, जिससे भारी बाढ़, भूस्खलन और जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हो गए। घरों, दुकानों, सड़कों और वाहनों सहित सब बह गए, जिससे बचाव कार्य में बड़ी चुनौतियां आई और ये क्षेत्र मॉनसून के अंत तक आपदाग्रस्त रहा। गोंडा जिले में 3 अगस्त 2025 में एक दर्दनाक हादसे में 11 से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जब पृथ्वीनाथ मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गाड़ी बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क से फिसलकर सरयू नहर में गिर गई। वाहन में ज्यादा लोग होने और पानी भरने से वे बाहर नहीं निकल पाए, जिससे दम घुटने से मौतें हुई, जबकि कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। 4 सितंबर को यूपी के कानपुर में एक इलाके में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा। ये बोर्ड सैयद नगर में जफर वाली गली में लगा था। इसके बाद 5 सितंबर को हिंदुओं के एक बोर्ड को कुछ मुस्लिमों ने कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 4 और 5 सितंबर की इन घटनाओं को लेकर 10 सितंबर को पुलिस ने 24 मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई थी। हिंसा तब भड़की जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेह में 36 साल बाद इस तरह की हिंसा भड़की थी, जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। कुछ वाहनों और भाजपा कार्यालय में आगजनी भी हुई। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के करूर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ था। 27 सितंबर 2025 को अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री तजागम की राजनीति रैली के दौरान हुआ था। रैली में अनुमति से कहीं ज्यादा भीड़ जुट गई। अनुमति 10,000 लोगों की थी, लेकिन 25 से 30,000 लोग पहुंच गए। वहीं विजय के देरी से पहुंचने और भीड़ के बेकाबू होने से भगदड़ मच गई। गर्मी, पानी की कमी और बैरिकेड्स टूटने से स्थिति बिगड़ गई और इस हादसे में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हो गया। नवरात्र उत्सव के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घटना स्थल पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नाव पर लाइट लगाकर सर्चिंग की गई। मृतकों में 9 बच्चियां भी शामिल थीं। 7 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस हादसा हुआ, जिसमें भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा गिरने से बस प्रभावित हुई।
इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलती राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक निजी एसी बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार एसी यूनिट की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट आग का मुख्य कारण था और बस में कई सुरक्षा खामियां जैसे बंद इमरजेंसी गेट, मानकों के विपरीत एसी फिटिंग थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने अनियमित बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक वोल्वो बस में आग लगी, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बस अग्निकांड के कई हादसों ने तबाही मचाई। ये हादसे मुख्य रूप से तकनीकी लापरवाही, रखरखाव की कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुए। इससे सड़क सुरक्षा और बस ऑपरेटरों की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल उठे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें करीब 11 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा थे। हादसा उस समय हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी और दोनों ट्रेनों में टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज ब्रेक लगने की आवाज आई और फिर जोरदार धमाका हुआ। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत और बचाव दलों ने गैस कटर से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को टक्कर मार दी। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 महीने का बच्चा, 10 महिलाएं और दोनों वाहनों के ड्राइवर शामिल हैं। इस हादसे में लगभग 20 लोग घायल हुए। यह हादसा हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर चेवेल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खानपुर गेट के पास हुआ था। ये बस विकाराबाद जिले के तंदूर से हैदराबाद जा रही थी। गलत दिशा से आ रहे डंपर ने बस को सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पूरी तरह डैमेज हो गई और डंपर पर लदी गिट्टी बस के अंदर यात्रियों पर जा गिरी। इससे कई यात्री दब गए। घटना के दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें गिट्टी में दबे यात्री मदद के लिए पुकारते दिखे। 10 नवंबर को शाम के करीब 6:50 के लगभग दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 12 व्यक्तियों की मौत हुई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास भयानक ब्लास्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये धमाका एक कार में हुआ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह था। जांच में खुलासा हुआ कि एक आतंकी धमाका था, जिसे डॉक्टर उमर नबी ने किया था। धमाके में जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन भी सामने आया। अभी भी दिल्ली धमाके की जांच हालांकि जारी है। तो देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं। विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था। इस भयावह घटना ने न सिर्फ देश को दहला दिया, बल्कि एक बार फिर देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इस घटना में शामिल दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे जाने के बाद महीने भर में एजेंसी ने इस घटना को एक सुनियोजित आतंकवादी हमला घोषित करते हुए इसके पीछे के अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एनआईए की जांच ने पहले ही सप्ताह में स्पष्ट कर दिया कि ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक वाहन जनित आत्मघाती हमला था। जांच में सामने आया कि विस्फोट में एक हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उच्च तीव्रता का विस्फोटक भरा गया था।
जांच एजेंसी ने विस्फोट स्थल से मिले अवशेषों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर कार चलाने वाले मृतक की पहचान डॉक्टर उमर उन नबी के रूप में की। ये खुलासा एनआईए के लिए महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने जांच को एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की ओर मोड़ दिया। एनआईए का मानना है कि इस मॉड्यूल को कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये केवल एक अकेला हमला नहीं था। शुरुआती पूछताछ और छापेमारी के दौरान ये बात सामने आई है कि मॉड्यूल दिल्ली को दहलाने के लिए बड़ी साजिश रच रहा था, जिसमें 6 दिसंबर के आसपास दिल्ली के 6 अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना थी, जिनमें 4 और कारों का इस्तेमाल किया जाना था। इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। 1 महीने की गहन जांच और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक ये मॉड्यूल ऐसे शिक्षित युवाओं को निशाना बना रहा था जिनका आतंकी गतिविधियों से कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था। एनआईए ने 7 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 डॉक्टर, कुछ अन्य पेशेवर शामिल हैं। जांच एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि इन गिरफ्तारियों के बाद भी साजिश की जड़ें गहरी हैं और विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की जांच के लिए आरोपियों की हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है। 6 दिसंबर 2025 की देर रात उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ पर्यटक शामिल थे। कई लोग घायल भी हुए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक पटाखे फोड़ने से आग लगी। कुछ लोग बाहर आ गए, लेकिन कुछ नहीं आ सके, जिससे उनकी जान चली गई। पूरी जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गोवा सरकार ने नाइट क्लब को 2023 में अनुमति देने में लापरवाही के आरोप में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि क्लब में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, जरूरी लाइसेंस नहीं थे। साथ ही अवैध निर्माण भी था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। 2025 का साल भारत के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानवीय चूक और आतंकी घटनाओं तक कई ऐसी त्रासदियां हुई जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी और पूरे देश को सदमे में डाल दिया। ये हादसे न सिर्फ जानमाल की भारी क्षति का कारण बने, बल्कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा मानकों और आपदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर गए। इसलिए साल 2025 के ये बड़े हादसे सालों तक याद रखे जाएंगे। इन हादसों में न केवल लोग बल्कि पूरा देश प्रभावित हुआ है, जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि ये आने वाला साल आप सबके लिए सूरज की पहली नई किरण बनकर आए और आपके जीवन में खुशहाली लाए। नमस्कार।